हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए आज देशांतर को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल अक्षांश टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उस टॉपिक को देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखने के प्रयास करते हैं देशांतर को। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं देशांतर का नोट देखते हैं। तो क्या पढ़ना है हमको? देशांतर पढ़ना है। इनका हम नोट देखते हैं। तो देखिए नोट देखते हैं, तो नोट पढ़ते हैं। तो देखिए नोट है देशांतर। विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी जिसे डिग्री में मापा जाता है, तो कहेगा कि देशांतर को किस में मापा जाता है? तो डिग्री में मापा जाता है। लेकिन अक्षांश को अंश, डिग्री, अंश, मिनट, सेकंड में मापा जाता है। तो देखिए देशांतर किसे कहते हैं, उनका हम देख लेते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल बड़ा कर लेते हैं तो दिखेगा ज़्यादा। चलिए देखते हैं। देखिए सभी देशांतर रेखा लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं। सभी देशांतर रेखा लगभग भूमध्य रेखा के जितनी लंबी होती हैं और बृहत वृत्त कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हैं जो सभी बृहत वृत्त के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो सभी अक्षांश रेखा, सभी देशांतर रेखा के साथ साथ भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। देशांतर रेखा जो है भूमध्य रेखा को समकोण पर काटते हैं। देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत पर अधिकतम होता है। देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत पर क्या होती है? अधिकतम होती है। तो कितना होती है? तो 111.3 किलोमीटर। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 111.3 किलोमीटर होता है। तथा ध्रुव पर न्यूनतम होता है। कहने का अर्थ 0 किलोमीटर होता है। कितना होता है? तो 0 किलोमीटर होता है। आगे देखते हैं। देखिए मध्य में अर्थात 45 डिग्री पर देशांतर की कितना दूरी होती है? तो 79 किलोमीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 79 किलोमीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखा की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। बासी घटन डीसी कहाँ है? तो अमेरिका में 22 अक्टूबर 1884 को हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर एक रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है, जिसे ग्रीनविच मध्याह्न के नाम से जाना जाता है। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी सभी देशांतर की गणना की जाती है। तो देखिए ग्रीनविच को कौन डिग्री माना जाता है? तो 0 डिग्री माना। मध्याह्न रेखा को शून्य मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर खींची गई है। शून्य मानकर 180, देखिए बता देते हैं। देखिए यह मध्याह्न रेखा 0 डिग्री है, इसके पूर्व और पश्चिम में कितना है? तो 180 डिग्री
खींचा गया है। तो पूछेगा, हाँ देखिए आगे लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। तो देखिए आगे में है 180 डिग्री खींचा गया। इस प्रकार पूर्ण गोलार्ध में पृथ्वी पर 360 देशांतर होते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। जो देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न के पूर्व खींची गई है, जिसे उन्हें पूर्वी देशांतर, जो देशांतर रेखा 0 डिग्री से पूर्व में खींची गई है उसे पूर्वी देशांतर, तथा पश्चिम में खींची गई है उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। चलिए देखिए, देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न से पश्चिम खींची जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पश्चिमी देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। यह प्रधान मध्याह्न के विपरीत दिशा में होती है। यह प्रधान मध्याह्न के विपरीत दिशा में होती हैं। प्रधान मध्याह्न अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिमी की ओर कोणात्मक दूरी को देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देशांतर कहते हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं। प्रधान मध्याह्न अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान से पूरब तथा पश्चिम के कोणात्मक दूरी को, देखिए ये ग्रीनविच हैं, इनके कोणात्मक दूरी को क्या कहते हैं, तो देखिए ये सब कोणात्मक दूरी जो है इसको क्या कहते हैं, तो देशांतर कहते हैं। देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूमता है, तो 360 डिग्री घूमता है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी 1 घंटे में, देखिए 360 है तो भागा देंगे तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, तो 15 डिग्री घूमता है। तो देखिए 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में तो 360 बटे कितना कर देंगे, तो 24 कर देंगे। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है, तो 15 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूमता है, तो 15 डिग्री घूमता है। अतः दो स्थान एक दूसरे के 15 डिग्री पूर्व तथा अथवा पश्चिम में होता है। अतः दो स्थान एक दूसरे के 15 डिग्री पूरब और पश्चिम में होता है तो उनके समय में 1 घंटा का अंतर होता है। कहने का मतलब 15 डिग्री दो स्थानों के बीच में होगा तो उसके बीच में कितना घंटा का अंतर होगा, तो 1 घंटा का अंतर होता है। और जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है, 1 डिग्री का अंतर होगा, उसके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। उसके समय में कितना अंतर होगा, तो 4 मिनट का अंतर होगा। तो देखिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पूछेगा कि 1 घंटा में कितना होगा, तो 15 डिग्री, ठीक 15 डिग्री। और 1 डिग्री में कितना होगा, तो 4 मिनट होगा। कितना होगा, तो 4 मिनट होगा। चलिए आगे देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। दोनों ओर तिथियों में कितना दिन का अंतर होता है, तो 1 दिन का अंतर होता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का अंतर होता है, तो 24 घंटा का अंतर होता है। क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हैं तो 180 डिग्री पूरब पर समय 12 घंटा आगे होता है। अगर जो हम पूरब में जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो घटेगा। तो देखिए इस प्रकार ग्रीनविच के पश्चिम में जाने पर 180 डिग्री पश्चिम पर समय 12 घंटा पीछे होता है। कितना होता है, 12 घंटा पीछे होता है। चलिए आगे देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर 2 अलग अलग तिथि पाई जाती है। 180 डिग्री के 2 स्थानों के ओर 2 अलग अलग तिथि पाई जाती है। जब इस रेखा से पूर्व
की ओर जाते हैं तो एक दिन समय कम हो जाता है। तो हम पूरब की यहाँ पर जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन कम जाता है, और इस रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम एक दिन पूर्व जाते हैं, पूर्व जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, तो घट जाएगा, और पश्चिम जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए इनका हम पिक्चर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए पिक्चर में देशांतर का है, तो देखिए देशांतर है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि देखिए 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए ये है पूरब की ओर, ये है पूरब, ये है पश्चिम की ओर। अगर जो हम पूरब की ओर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्या जो हो जाएगा, बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो घटता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। देखिए 0 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, लेकिन 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होने का डर है, अच्छा से समझिएगा, हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बीच वाले रेखा को करने के शून्य रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। देखिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है। देखिए दो देशांतर के बीच का दूरी कितना होता है, तो 111.3 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111.3 किलोमीटर होता है। लेकिन ध्रुव पर शून्य हो जाता है, ध्रुव पर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन 45 डिग्री पर कितना हो जाता है, तो 79 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, तो 79 किलोमीटर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ लेकिन देखिए अक्षांश में बताए थे, दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, लेकिन दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गोरे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, देखिए कुछ हैं टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है विश्व के 360 देशांतर को 24 टाइम जोन है। कहने का मतलब है विश्व में कितने टाइम जोन है, तो 24 टाइम जोन है, जो 15-15 देशांतर अंतराल में विभाजित है, 15-15 डिग्री देशांतर विभाजित है। अर्थात प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे तथा एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर में कितना होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 देशांतर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर द्वारा किया जाता है। देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्ना फासो, टोगा, घाना, अंटार्कटिका से होकर गुजरती हैं। तो प्रधान मध्याह्न रेखा कितने देश से गुजरती हैं, तो 9 देश से गुजरती हैं। ब्रिटेन के अतिरिक्त तो कुछ ऐसे देश हैं जो GMT ग्रीनविच टाइम से इतने होते हुए भी GMT के मानक समय का उपयोग करते हैं। ये इस प्रकार हैं, तो कौन कौन है, तो आइसलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, कनारी द्वीप समूह, कहने का मतलब स्पेन, मॉरिटानिया, माली, सेनेगल, असेशन द्वीप, गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्की फासो, टोगा, गाबिया, घाना आदि हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा GMT के मध्य 5.5 घंटा का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी की घोषणा अनुसार भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय के प्रथम किरण निकोबार समूह के कटचल द्वीप पर दिखाई दी है।
कटचल द्वीप पर दिखाई दी है। तो देखिए यहाँ पर इनका अर्थ, कहने का अर्थ है कि ग्रीनविच के अनुसार भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देगा, तो निकोबार के कटचल द्वीप पर। कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर तथा पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर तथा दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 93-94 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसे प्रतिबिंब रेखा होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसे प्रतिबिंब होती हैं जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती हैं। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं। किससे होकर गुजरती हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ा गया है। तो कितने स्थानों पर मोड़ा गया है? तो 8 स्थानों पर मोड़ा गया, ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद ना हो। तो एक ही स्थान पर तिथि के लेकर मतभेद ना हो। अलास्का के पास मोड़े गए जाने के रास्ते पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है। अतः ग्लोब पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर एवं मानक समय 82.5 डिग्री के बीच 97.30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और मानक समय रेखा के बीच का अंतर 97.30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। बेरिंग जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या हैं? तो समांतर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसमें है काहिरा का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे हैं? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। काहिरा जो है ग्रीनविच से कितना आगे हैं? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः 6.30 डिग्री किस देशांतर पर होगा? तो किस देशांतर पर होगा? तो 0 देशांतर पर होगा। किस देशांतर पर होगा? तो 0 देशांतर पर होगा। चलिए 3 वाला देखते हैं। 3 बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस सेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सेट में है, कह सकते हैं कि VVI है। तो देखिए 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो। 2 स्थानों के बीच में 90 डिग्री का देशांतर हो, तब दोनों स्थानों के बीच समय अवधि क्या होगा? तो 6 घंटा होगा। कितना होगा? तो 6 घंटा होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। तो निम्न में से कौन सा समयान जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्व है। 75 डिग्री क्या है? तो पूर्व में है। 75 डिग्री क्या है? तो पूर्व में है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 75 डिग्री पूर्व में आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री बोल रहा है। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो कितना करता है? तो 180 डिग्री। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यह 0 अंश देशांतर होती है। ठीक इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर होती हैं। 180 डिग्री क्या होते हैं? तो देशांतर होती है। चलिए आगे देखते हैं। नई सहाद्री के सूर्योदय का प्रथम किरण भारत के किस
किस यामोत्तर में दिखाई देगी? तो 93.93 डिग्री 30 मिनट पूरब, 93 डिग्री 30 मिनट पूरब। तो ये कहाँ दिखाई देगी? तो अंडमान कल्चर द्वीप पर, कल्चर द्वीप पर। ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारण किया जाता है तो प्रधान मध्याह्न रेखा से। किससे? प्रधान मध्याह्न रेखा कहने का मतलब ग्रीनविच से। किससे होता है? तो ग्रीनविच से दिखाई देता है। चलिए देखिए, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरता है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरता है। अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से गुजरता है, लेकिन नाइजर से नहीं गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधान यामोत्तर गुजरता है तो किससे गुजरता है? तो अल्जीरिया से गुजरता है, फ्रांस से नाइजीरिया और पुर्तगाल से नहीं गुजरता है। चलिए इसमें देखते हैं 9 वाला में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है। कहाँ से खींची गई? तो प्रशांत महासागर से खींची गई। कहाँ से खींची गई है? तो प्रशांत महासागर से खींची गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी नहीं होती, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की नहीं होती। ग्लोब पर न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की नहीं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए 19 वाला देखते हैं। तो 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट हैं? तो बेरिंग जल डमरू सर्वाधिक निकट हैं, साथ ही साथ इसके समांतर में चलती हैं। चलिए यहाँ पर है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो कम दूरी तय करने के लिए देशांतर को। किसको जाना है? तो देशांतर को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 24 वाला देखते हैं। निम्न में से कौन एक समय प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो मानक समय रेखा प्राकृतिक इकाई नहीं है। आइए देखिए, उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक है, चंद्रमास प्राकृतिक है, दिन दिवस प्राकृतिक है, लेकिन मानक समय रेखा प्राकृतिक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज भी देशांतर का टॉपिक ख़त्म हो गया। चलिए नए वीडियो के साथ नए टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।